अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है? हाँ जी, मैं हूँ मेरियान, मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, हकीमा हूँ, तबीबा हूँ। और ये है हमारी मक्खी है रात का टाइम और ये फिर भी घूम रही है, नींद नहीं आई इसको। अच्छा जी, आज हम लोग बात करेंगे। आप लोग कह रहे थे आप ये असेंशियल ऑयल बता दें सर्दियों के लिए कौन सा ज़्यादा असेंशियल ऑयल अच्छा है। तो उसके लिए जनाब आप लोगों को बताने लगी हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। आपकी सर्दियों के लिए कौन सा असेंशियल ऑयल बहुत अच्छा है। आप लोगों ने 1 किलो बादाम ले लेने हैं और आपने मीठे बादाम लेने हैं और उसका आपने निकलवा लेना है तेल। वो आपने यूज़ करना है 2 महीने आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर रिच अमाउंट होती है विटामिन ई की। आप छोटा सा पैक लोगे विटामिन ई का और उसके अंदर वो वाली चीज़ नहीं होगी जो बादामों के अंदर है। आपकी स्किन इतनी ग्लोई डोई हो जाएगी ना, आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, एक तो हो गया ये। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते हो तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है। एक्स्ट्रा वर्जिन, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का ना आपने मसाज करना है और कोशिश करनी है जब आप लोग फेस वॉश करके आओ ना, तब आपने 2-3 ड्रॉप्स लेने हैं और अपने फेस के ऊपर उसका मसाज करना है, बॉडी पे भी करना है। और जब नहाने जाओ तो कोशिश करो कि फुल बॉडी के ऊपर ना हल्का हल्का सा हाथ मार लो ताकि ऑयल लग जाए वापस। और जब आपकी डैम आपकी बॉडी होगी ना, तो उसके अंदर आपने भूल गई, बेल बज गई, तो आपने क्या करना है, आपने उस वक्त भी बॉडी पे लगाना है तो ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आएगा। आप लोग ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। महंगे महंगे यार ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं ना, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनके पास हैं, ठीक है, लेकिन बहुत महंगे हैं। 2000-3000 का है और अच्छे एसेंशियल ऑयल इतने सस्ते में नहीं मिलते। और खुदा के लिए वो छोटे छोटे कैप्सूल्स में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। ना वो एलोवेरा जेल होते हैं उसके अंदर, ना उसके अंदर विटामिन ई होता है, ना विटामिन सी होता है, कोई चीज़ नहीं होती उसके अंदर। कोई एक ऐसा उन्होंने मटेरियल डाला हुआ होता है, हल्के सा ग्लो आ जाता है आपकी स्किन के ऊपर। क्यों आ जाता है? क्योंकि ऑयल होता है उसके अंदर। वही ऑयल आप लोग अगर कोकोनट ऑयल यूज़ कर लो या बादाम रोगन यूज़ कर लो जो घर में पड़ा हुआ है, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ना सारी दूसरों की बातों में ना आया करें खुद सोचा करें कि बेशक। और इतना सा कैप्सूल है उसके अंदर विटामिन सी कैसे आ सकता है आप लोगों को 5-10 रुपए का, इतना महंगा होता है, समझा करें। और दूसरा ये, हाँ, एवियन यूज़ नहीं करना। पूरी फैमिली मेरी डॉक्टर है। एवियन खाने के लिए बना है, मैदे में जाके डाइजेस्ट होने के लिए बना है। वहीं पे जाकर उसने जो काम करना है करना है। खोल के सुइयाँ मार के मुंह पे लगाने से कोई उसने काम नहीं करना, ये ख्याल कीजिएगा। पिंपल्स निकल आएंगे, दाने निकल आएंगे, मुंह पे बाल निकल आएंगे, बहुत सारा कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करती। आप किसी और की रिकमेंडेशन पे काम करते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि वीडियोस बनानी होती हैं भाई हम लोगों ने, हमें कंटेंट चाहिए होता है, इसलिए हमारा जो दिल चाहता है हम बोल देते हैं। इसलिए ख्याल किया करो। कहना मानना है तो किसी क्वालिफाइड ब्यूटिशियन का मानो या फिर किसी हकीम का मानो, तबीबा का मानो सॉरी, मतलब जिसको भी फॉलो करें ना वो अपनी फील्ड में मतलब हो। ऐसा ना हो कि आप लोग टोटके शोटके इस्तेमाल करो और उसके बाद स्किन ख़राब कर लेते हो, फिर कहते हो आप ये अब क्या करें। इसलिए अपनी स्किन को देखो, किसी के ऊपर ना जाओ। जो चीज़ सूट करती है उसको अप्लाई करो, जो चीज़ सूट नहीं करती उसको छोड़ दो। और पैच टेस्ट ज़रूर किया करो कि सूट करती है कि नहीं करनी, उसके बाद फिर जाके जो करना कर लो। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।